हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा गुरु के इस डिजिटल मंच पर और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा। जी हाँ साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। रेलवे में जो आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है, लगभग आपके 4000, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, 4208 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। तो कौन फॉर्म भर सकता है, कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट कब है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न कैसे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, उन तमाम आपके जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र है वो इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। चलिए क्लास को वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ बोला जाता है। आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। ये जो 4208 पद है, वो लगभग आपके कितने हैं भई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है, आरपीएफ में है। रेलवे की जो पुलिस होती है, उसमें ये वैकेंसी निकली है ना? एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इस बार ऐज में भी आपको रिलैक्सेशन मिला है, कितने साल का मिला है ना? जनरल, ओबीसी और जो आपके एससी, एसटी वाले हैं, वो कौन-सी ऐज तक के जो विद्यार्थी हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। पूरे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे टोटल वैकेंसी 4660 एक एप्रॉक्स बताई जा रही है, जबकि मैंने आपको देखा थंबनेल पे 4208 लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये जो 4208 वैकेंसी है ना मेरे दोस्त, 4208 जो वैकेंसी है, वो कांस्टेबल की वैकेंसी है। यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है ना, ये जो थंबनेल पे लिखा हुआ है, ये कांस्टेबल के बारे में है। तो जो टोटल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो 4660 पदों के लिए जारी हुआ है। टोटल कितने पद है मेरे दोस्त? 4660 पद है, जिसके अंदर 4208 पद तो कांस्टेबल वैकेंसी के लिए है, जबकि बाकी वाले जो पद है, 452 पद है, वो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हैं। तो टोटल इस जो आरपीएफ है, उसके अंदर 4660 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें कांस्टेबल के पद है 4208 और आपके जो सब इंस्पेक्टर है, उसके 452 पदों पर वैकेंसी निकली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है और पिछले कुछ दिनों में जो आपके रेलवे मिनिस्टर है ना? रेलवे मिनिस्टर उनका बयान था कि अब रेलवे है वो प्रत्येक साल वैकेंसी निकालेगी। पहले क्या था कि 5 साल में 1 बार वैकेंसी निकाली जाती थी, जो मतलब बड़ी जो आप कह सकते हो बड़ी पोस्टों पर, पोस्टों की जो संख्या थी, वैकेंसी नंबर ऑफ जो टोटल ऑफ वैकेंसी थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक साल रिक्रूटमेंट करेंगे, रेलवे में अलग-अलग पदों के लिए हम प्रत्येक साल वैकेंसी निकालेंगे। तो इस साल की जो वैकेंसी है वो 4660 पदों के लिए है, जिसमें 4208 पद है वो कांस्टेबल के हैं, 452 पद है वो आपके सब इंस्पेक्टर के लिए। अब कांस्टेबल के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या जो विद्यार्थी अभी मेरे को पहली बार ही सुन रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि जो आपके इस वैकेंसी के जो फॉर्म है, वो 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन में भी आपको दे रखा था, 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, वो मेरे दोस्त 14 मई है। मतलब ये आपके आज वीडियो जब देख रहे होंगे तो 1 मई है। मतलब आज से अब आपके पास 14 दिन बचे हुए हैं, तो 14 मई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट के दिन सर्वर ज़्यादा बिज़ी रहता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो लास्ट डेट को ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो रेलवे की जो साइट होती है वो क्रैश हो जाती है, फॉर्म अप्लाई हो नहीं पाता है। तो बिना किसी लास्ट डेट का वेट किए हुए आपको 14 तारीख से पहले-पहले फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। अब बचा है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो या तो ई मित्र की वाले की गलती से या खुद के बिहाफ से कुछ गलती हो जाती है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में कुछ करेक्शन होता है। तो करेक्शन की जो डेट है वो फिर आपके 15 मई से शुरू हो जाएगी। 14 मई इसकी लास्ट डेट है। 15 मई से लेकर आप 24 मई तक इसमें क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, है ना? 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक आप करेक्शन करके और करेक्शन की जो फीस है वो उसको वापस से सबमिट
कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपके फॉर्म में भरते समय कुछ भी गलत जानकारी आपने साझा कर दी है या भरी गई है गलती से, तो ध्यान रखना उसमें करेक्शन की वापस से फीस भी लगेगी आपकी, और 15 मई से लेकर 24 मई तक उसके अंदर आप अपना फॉर्म है वो करेक्शन करके अपडेट करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि एज का जो क्राइटेरिया, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है एज का, क्योंकि कोरोना के बाद अब वैकेंसी निकली है, लगभग 4-5 साल के बाद में अब वैकेंसी निकली है। तो इस बार रेलवे ने है वो सभी वर्ग के कैंडिडेट को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी है ना? कोरोना की वजह से जो पहला लॉकडाउन था, फिर सेकंड लॉकडाउन था, तो जिसकी वजह से 2 साल तो कंटिन्यू वैकेंसी आ ही नहीं पाई थी, और फिर 1 साल और निकल गया, तो 3 साल का उन्होंने कुल मिलाकर एज रिलैक्सेशन दिया है। अब कौन-सी उम्र वाले विद्यार्थी है वो भर सकते हैं? तो बात करूँ मैं अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस की, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो भाई। किसके अंदर? कांस्टेबल और एसआई के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपकी डेट कितनी है भई, अगर आपकी डेट कितनी है 2/7/1996 से लेकर 1/7 आपकी 2004 के बीच, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आप 2/7/1993 से लेकर 1/7/2004 के बीच जन्मे हुए हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट के बीच की है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करूँ मैं अगर एससी एसटी की, तो 2/7/1991 1991 से लेकर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब रही मुद्दा बात कि सर इसमें फीस कितनी लगेगी? फॉर्म तो हम भर देंगे, लेकिन फीस कितनी देनी होगी? तो बात करूं मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो आपको 500 रुपए फीस देनी होगी। और वहीं बात करूं एससी एसटी की, तो एससी एसटी में आपके 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है, जो कि अगर आप सीबीटी जो फर्स्ट फेस होगा, फर्स्ट फेज से एग्जाम में बैठोगे, तब आपको क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। 500 रुपए फीस है, तो लगभग आपको 400 साढ़े 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे, और ये आपको पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। बस शर्त यही है कि आपको कम से कम एग्जाम जरूर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और एग्जाम दिया ही नहीं, और फिर आप बाद में बोलोगे कि सर हमारी तो फीस रिटर्न हुई नहीं है। नहीं भाई, आपको तो कोशिश यही करनी कि फीस रिटर्न चाहिए नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो ये फीस है वो पूरी रिफंडेबल है आपकी। लेकिन शर्त ये है कि आपको एक एग्जाम सीबीटी 1 होता है, वो सीबीटी 1 एग्जाम दे दोगे, फिर सीबीटी 2 के लिए अगर आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट सीबीटी 1 में बैठेगा, उसको ये पूरी की पूरी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। तो फीस की टेंशन लेनी नहीं है, आपको तो बस तैयारी पे लगे रहना है। चलिए आगे और चलते हैं, बात करें क्वालिफिकेशन की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोटल 4660 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसके अंदर 4208 पद तो आपके कांस्टेबल के हैं। बाकी वाले जो पद है वो आपके कितने हैं भाई, वो आपके हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए है। तो जो पोस्ट सब इंस्पेक्टर की है, उसके अंदर चाहिए आपको ग्रेजुएशन, है ना? ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, कम से कम आपकी स्नातक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं बात करूं मैं कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, तो जो विद्यार्थी 10वीं पास हैं और उस एज के अंदर आते हैं, तो आप श्योरली कांस्टेबल की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं करी है। और जो विद्यार्थी 10th तो पास है, ये ग्रेजुएशन भी कर रखी है और उसके अंदर है, तो आप ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि ग्रेजुएशन नहीं हो तो कांस्टेबल में, कांस्टेबल नहीं, क्या पता आपका आपकी मेहनत अच्छी हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, तो आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मिल सकती है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि भाई फॉर्म तो हमने अप्लाई कर दिया, फीस कितनी लगेगी वो हमें समझ में आ गया, एज क्या है वो सारी चीजें हमें समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? तो बात करूं सिलेक्शन का, तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ओएमआर आधारित टेस्ट नहीं होगा आपका। जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पे होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ठीक है ना? तो पहला प्रोसेस तो है सीबीटी। सीबीटी में अब आपके एक और फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका एक पेपर ही हो। आप मान के चलो कि सीबीटी 1 है आपका, एक पेपर ही आपका होगा। क्या होगा? ये मान के चलो कि आपका एक पेपर ही होता है, सीबीटी आपको देना है, ठीक है? उसके बाद में होगा आपका पीएसटी और पीएमटी। भाई आप जैसे सीबीटी का एग्जाम दिया, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया, आप उसके अंदर क्वालिफाई हो गए, जो आपका ये जो आपकी कट ऑफ रहती है, उस कट ऑफ के दायरे में अगर आप आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ में नंबर आ जाता है, तो फिर आपको बुलाया जाएगा पीएसटी और पीएमटी के लिए। अब ये पीएसटी और पीएमटी क्या होती है? पीएसटी को बोला जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
और पीएमटी होती है फिजिकल, है ना? फिजिकल मेंटेनेंस टेस्ट होता है आपका, है ना? ये आपके फिजिकल पीएसटी और पीएमटी 2 टेस्ट होंगे जिसके अंदर एक तो आपका हाइट, है ना? हाइट और आपका क्या होगा चेस्ट नापा जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। ये क्या होता है मेरे दोस्त? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। आपकी हाइट चेस्ट नापी जाएगी, है ना? उसके बाद में आपकी दौड़ भी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब आपकी दौड़ भी होगी, है ना? हाई जंप, लॉन्ग जंप भी होंगे और रनिंग भी होगी, है ना? मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, लॉन्ग जंप भी होंगे, हाई जंप भी होंगे। ये आपके पीएसटी में होंगे। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपके क्या होंगे? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपके होंगे हाइट और चेस्ट आपकी नापी जाएगी, है ना? उसके बाद में अगर आप फर्स्ट पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल आप में पास हो गए, उसके बाद में आपको डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट होगा, तीनों प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद में आपको क्या होगी फाइनल कट ऑफ निकलेगी और उस कट ऑफ के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि आप सीबीटी और पीएसटी में पास हो गए और आपको डीवी के लिए बुला दिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं भाई। अंतिम रूप से सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब इन तीनों प्रोसेस में निकलने के बाद जो अंतिम कट ऑफ जारी होगी, उसमें अगर आपका रोल नंबर आता है, तो आपका अंतिम सिलेक्शन माना जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। 3 मोड होंगे। एक आपकी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ जारी होगी। अब बात करूं भाई फिजिकल का, तो आपको पता चल गया डीबी तो सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो भी आपने आपके ग्रेजुएशन के या 10th पास के हैं, ओबीसी के हो, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, वो सारे जो डॉक्यूमेंट आपके होंगे वो चेक होंगे। बात करूं मैं अगर सीबीटी की, तो सर ये सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसके अंदर सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि सीबीटी होगा। इसके अंदर क्या होगा मेरा दोस्त? सीबीटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, है ना? ये कंप्यूटर आधारित होगी, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। अब इसका जो सिलेबस होगा, उस सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो सिलेबस बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। देखो एक तो सब्जेक्ट आपका रीजनिंग आएगा, जो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिर एक आपका आएगा मैथ्स, है ना? जो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को तो ईज़ी लगता है और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को गणित के नाम से डर लगता है। 2 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए और तीसरा जो सब्जेक्ट बनेगा, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका है जीके जीएस का। क्या है मेरे दोस्त? जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जो जीके जीएस है आपका, उसका ये जो सिलेबस रहेगा। 3 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर है। अब बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भाई टोटल अगर आपका ये है, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन्स आएँगे। कितने आएँगे भाई? टोटल आपके 120 क्वेश्चंस आएँगे और टाइम आपके कितना रहेगा? टाइम आपके पास रहेगा 90 मिनट का। कितना मेरे दोस्त? 90 मिनट में आपको कितने सवाल करने हैं? 120 सवाल करने हैं। प्रत्येक सवाल है वो 1 नंबर का है ना? 1 मार्क्स का सवाल है, माइनस का 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी है ना? नेगेटिव मार्किंग, है ना? नेगेटिव मार्किंग कितनी है भाई? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी इस एग्जाम में। ठीक है? तो टोटल सवाल कितने आएँगे मेरे दोस्त? टोटल प्रश्न आएँगे 120। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और गलत अंक के लिए 1/3 मार्क्स काटा जाएगा, है ना? 1/3 मार्क्स मतलब 33.33 मार्क्स आपके काटे जाएँगे। 90 मिनट आपको टोटल मिलेंगे 120 प्रश्नों को सॉल्व करने में। 3 सब्जेक्ट होंगे आपके रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। अब ये 120 प्रश्न हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने-कितने प्रश्न आएँगे? तो रीजनिंग के आपके देखो प्रश्न आएँगे 35 क्वेश्चंस। कितने आएँगे मेरे दोस्त? रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न पूछे जाएँगे, मैथ्स के आपके 35 प्रश्न पूछे जाएँगे और सबसे बड़ा सिलेबस है या सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला जो सब्जेक्ट है, वो आपका जीके जीएस है, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो 35 और 35 70 और 50 120 क्वेश्चंस इन 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अगर जीके जीएस की बात करूँ, तो जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है? तो जीके जीएस की बात करूं मैं मेरे दोस्त, तो देखो जीके जीएस में एक तो आपकी इंडियन की हिस्ट्री पूछी जाएगी, है ना? इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपके पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपके ज्योग्राफी से सारे इंडिया की पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना, किसी स्टेट की नहीं। इंडिया में जो ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी पूछी जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। फिर आपका एक देखो एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, फिर कुछ साइंस से सवाल भी पूछे जाएँगे और फिर आपका होता है करंट अफेयर, सीए करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएँगे। ये मोटे-मोटे 6 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपसे पूछे जाएँगे और फिर एक है स्टैटिक्स जीके आपके। कौन-सा मेरे दोस्त? स्टैटिक जीके, है ना? कौन प्रथम है, कौन पहला है ना? स्टैटिक्स जीके से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ये सिलेबस है तो काफ़ी बड़ा लेकिन है बहुत आसान। अगर पढ़ोगे पिछले साल के जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट के, अगर आप उन प्रश्नों को पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि जीके जीएस बहुत आसान पूछे जाते हैं, अगर आपने थोड़ी-सी अच्छी तैयारी कर रखी है तो, है ना? तो ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। 3 सब्जेक्ट के रहेंगे रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस की। बहुत ही आसान सिलेबस है ना? जल्दी ही आपके शिक्षा गुरु के चैनल पर सीबीटी से रिलेटेड आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है, जो आपकी रीजनिंग, मैथ और जीके है, इन सभी की कक्षाएँ आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो सभी साथी जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और कल या परसों से आपकी रीजनिंग की क्लास तो परमानेंट शुरू हो ही जाएगी, है ना? 35 में से 35 नंबर लाने का हमारा टारगेट रहेगा। डेली क्लास हम लेने वाले हैं, तो सभी साथी जो पहली बार देख रहे हैं या जो पुराने साथी मुझे जानते हैं या देख चुके हैं पहले भी, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जल्दी आपके बीच में क्लासें लेकर आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि सभी को इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।